ओम शांति दीदी। दिव्या दीदी, मुझे एक बात बहुत परेशान करती है। मैं अनेकों सेंटर पे ज्ञान सुन चुकी हूँ क्योंकि मेरे पति का ट्रांसफ़र होता रहता है और मैंने महाराष्ट्र, गुजरात और अब दिल्ली में भी मैं सेंटर पे ज्ञान सुनती हूँ। लेकिन दीदी, मुझे हर जगह कुछ ऐसी माताएं मिली जिनको दूसरों की कमी कमजोरी का वर्णन करने में बहुत आनंद आता है और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ समय व्यतीत करें और दूसरों की कमी कमजोरी का वर्णन करें। दीदी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्लास से निकल के रास्ते में वो लोग बातचीत करते हैं और मुझे भी उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। दीदी, मेरा ये मानना है कि बाबा ने कभी भी किसी की कमी कमजोरी को मन में रखने और उसका वर्णन करने के लिए मना किया है। ये श्रीमत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए दीदी? मुझे ये भी लगता है कि अगर माताओं से बातचीत नहीं करूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। ओम शांति सबिता बहन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ज्ञान में चलने वाले अनेक भाई बहन माताएं ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं और हमने भी ये सारी चीज़ें अनुभव की हैं। सबिता बहन, ऐसे आत्माएं जिनकी बहुत अच्छी धारणा नहीं है और ज्ञान में नए होते हैं, उनके द्वारा ऐसे गलतियां होती रहती हैं। आपको अपने पुरुषार्थ पे बहुत फोकस करना है सविता बहन। आपको ऐसे कुसंग से बचना भी है। आपको जब अपने पुरुषार्थ पे पूरा ध्यान होगा तो आप ऐसी संगति से बचना पसंद करेंगे। सबिता बहन, आप थोड़ा जल्दी उठ के क्लास से घर जा सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि कोई बुरा मानेगा, क्योंकि बाबा शांति में रहने की ही बात करते हैं और एकांत में ही हम ज्ञान का ज़्यादा अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसी बातों में कोई रुचि नहीं है और वो भी आपसे ऐसी बातें शेयर नहीं करेंगे। लेकिन उनसे जब भी मिले मधुरता से ही मिले। वो सभी आत्माएं भी पुरुषार्थी हैं। उनके लिए मन में कोई घृणा भाव और व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है सबिता बहन। उनको भी प्यार से ही पालना देनी है। लेकिन हमें अपनी संगति का और कुसंग का बहुत ही ध्यान रखना है, जो कि बाबा अक्सर ही मुरलियों में हमें बताते रहते हैं। हमें किसी भी दीदी या किसी भी ब्राह्मण आत्मा की कमी कमजोरी को चित्त में नहीं रखना है और कभी वर्णन भी नहीं करना है। मन से सबके लिए शुभ भाव ही रखने हैं और स्व का दर्शन ही करना है। हमारा काम स्वमान में रहना और स्व दर्शन यानी खुद के आत्मा के परिवर्तन पे ही पूरा ध्यान होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं सविता बहन। ज्ञान की अति सूक्ष्म बातों को आपने समझा है और आपकी ये धारणा मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करना नहीं चाहती हैं। इसका मतलब आपने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है। आपको बहुत बधाई और आपका पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाए। ओम शांति सविता बहन।